फेसबुक का प्यार एक धोखा है। काजल बहुत मासूम सी और बस अपने करियर पर ध्यान देने वाली लड़की थी। दुनियादारी में क्या चल रहा है और आजकल लोगों की फितरत कैसी कैसी है, इन सारी बातों से परे काजल अपनी बस एक सीधी सादी ज़िंदगी जी रही थी। काजल ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती, तो उसके दोस्त भी ना के बराबर थे। काजल जब 15 वर्ष की हुई तो उसके जन्मदिन पर उसके पापा ने उसे एक मोबाइल तोहफे में दिया। काजल ये तोहफा पाकर बहुत खुश होती है। काजल की एक दोस्त फेसबुक पर काजल का अकाउंट बनाती है। पहले तो काजल को ये सब पसंद नहीं आता। फेसबुक पर बहुत से अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। काजल हर बार डिलीट कर देती, मगर धीरे धीरे काजल की दिलचस्पी फेसबुक पर दोस्त बनाने और उनसे चैटिंग करने में बढ़ती जाती है। इस बीच काजल को एक लड़का राहुल नाम का फेसबुक पर प्रपोज करता है। प्रोफाइल फ़ोटो में देखने पर राहुल कोई खास स्मार्ट नहीं लगता, मगर वो काजल को अपने साथ लवशिप में लाने के लिए ऐसी मीठी मीठी प्यार भरी बातें करता है कि काजल राहुल की कोई भी सच्चाई जाने बिना अपना दिल हार बैठती है। काजल को ज़िंदगी में पहली बार प्यार का इतना खूबसूरत एहसास होता है, इसलिए काजल राहुल के मामले में हर बात दिल से सोचती। काजल ने कभी दिमाग में ये बात नहीं सोची कि राहुल प्यार के नाम पर उसके साथ एक बहुत बड़ा फरेब कर रहा। राहुल अपनी बातों से काजल को अपने इतने करीब लाने की कोशिश में रहता कि काजल कभी भी उससे दूर ना जा सके। 6 महीनों की लवशिप के बाद पहली बार काजल व राहुल बिना किसी को बताए एक दूसरे से मिलता है। काजल बहुत खुश होती है राहुल से मिलकर। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। राहुल काजल से बहुत जल्दी शादी करने का वादा करके वापस चला जाता है। दोनों के बीच प्यार का सिलसिला चलता रहता है। इस बीच एक दिन राहुल का एक दोस्त काजल को राहुल की शादीशुदा होने और उसका 1 साल का बच्चा होने की बात बताता है। इतनी बड़ी बात सुनकर काजल को झटका तो लगता है, मगर वो इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर देती है, क्योंकि उसको लगता है कि राहुल और उसको अलग करने के लिए ऐसा झूठ बोल रहा है। मगर फिर भी काजल के मन में एक शक सा पनपने लगता है, क्योंकि अब राहुल का व्यवहार काजल के प्रति बदलने लगा। राहुल बात बात पर काजल पर गुस्सा करने लगा और काजल से बहुत बात कम करता। काजल राहुल की इस बेरुखी से टूटने लगती है। वो राहुल को हद से ज़्यादा प्यार करने लगी थी और राहुल को खुद से दूर जाते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाती और आत्महत्या करने की कोशिश करती है। काजल के पापा जी काजल को अस्पताल ले जाते हैं। समय रहते डॉक्टर काजल को बचा लेते हैं। काजल के हाथ पर राहुल का नाम लिखा होता है, जिसे देखकर पापा जी बड़े प्यार से काजल को समझाते हुए राहुल के बारे में पूछते हैं। काजल सिसकियां भरते हुए अपने और राहुल के बारे में सब कुछ बताते हुए कहती है, मैं राहुल के बिना नहीं जी सकती पापा जी। अपनी मासूम सी बेटी के प्यार के इस दर्द में तड़पते देख उनका दिल भी रो पड़ता है। वो अपनी बेटी को बड़े प्यार से समझाते हुए राहुल से ही उसकी शादी कराने का वादा करते हैं। काजल के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, मैं खुद तुम्हारा रिश्ता लेकर राहुल के परिवार वालों से मिलने जाऊंगा, मगर इससे पहले तुम फ़ोन पर तो राहुल से मेरी बात करवाओ। काजल थोड़ा घबराती जाती है कि पता नहीं राहुल उसका कॉल रिसीव करेगा या नहीं, क्योंकि कई दिनों से राहुल ने उससे बात नहीं की थी। इसलिए वो पापा जी के मोबाइल से ही राहुल को कॉल लगाकर पापा जी को दे देती है। उधर से कॉल रिसीव होने पर एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है। तो पापा जी कहते हैं, क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूँ? जी अभी वो सो रहे हैं। आपको उनको कोई मैसेज देना हो तो मुझे बताइए, मैं उनको बता दूँगी। उस औरत की बात से पापा जी को कुछ संशय होता है। जी ज़रूर, मगर पहले क्या मैं जान सकता हूँ कि आप राहुल की कौन हो? जी मैं राहुल की पत्नी सुनीता। बस इतना सुनते ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। प्यार के इतने बड़े फरेब के दलदल से वो अपनी बेटी को कैसे निकालेंगे, ये सोचकर वो सहर जाते हैं। पापा जी को इतना परेशान देख काजल डर जाती है। बहुत ही हिम्मत से इस सच को वो काजल को बताते हुए कहते हैं, जो फरेब तुम्हारे साथ हुआ है उसके लिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का सोचना भी नहीं है। बेटा तुम भी मासूम मत बनो।
कोई भी आकर तुम्हारी मासूमियत ही छीन ले, बल्कि अब तुम इस बात की कोशिश करो कि तुम्हारे साथ हुआ है वैसा कोई और लड़की राहुल जैसी फरीब शख्स की शिकार ना हो। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे भी अपनी ज़िंदगी किसी के हाथों में नहीं सौंपना चाहिए। और दोस्तों, वर्तमान में फ्रॉड से बचने में ही भलाई है। धन्यवाद।